नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल हार्ट के बारे में, जो ट्विन जर्नी में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हर ट्विन को अपने स्पिरिचुअल हार्ट को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज बिना स्पिरिचुअल हार्ट एक्टिवेट हुए आपका यूनियन नहीं होता। बहुत सोल्स या मैं कहूँगी डिवाइन सोल्स ये अक्सर क्वेश्चन करती हैं कि हम ऐसा क्या करें, इनर वर्क कर करके हम थक गए। तो उनके लिए मेरा आंसर है कि आप जो सोच रहे हैं कि इनर वर्क एक दिन में ख़त्म हो जाता है, तो नहीं, ये इनर वर्क एक दिन में नहीं ख़त्म होता। ये पूरी ज़िंदगी आपका चलता है। जब आप कंप्लीट कर लेते हो उस टास्क को जिसके लिए आपको भेजा गया है, उसके बाद अपने आप आपकी जो जर्नी है वो एंड हो जाती है और आप रेनबो बॉडी में कन्वर्ट होकर आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हो और एक्चुअल में मर्ज होते हो। बहुत सारे लोग पेन और सफरिंग को नेगेटिव वे में लेते हैं और उसको ये सोचते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि नहीं, ये एक प्रोसेस है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपनी ग्रोथ के लिए एक साइकिल कंप्लीट करता है, वैसे ही एक सोल अपनी ग्रोथ के लिए इस साइकिल को कंप्लीट करती है, जिसमें उसके स्पिरिचुअल हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर यहाँ भेजा जाता है। मैं ऑलरेडी पहले ये वाली बात अपनी कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो हमारा जो शरीर है या हमारी जो जर्नी हमें मिली है वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, और हम उस जर्नी को अगर 3D प्लेन पर समझेंगे तो वो हमें नहीं समझ आएगी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि आप अपने रियल हार्ट की फ़ोटोग्राफ को कभी ध्यान से देखना। आपको उसमें 2 कलर मिलेंगे, रेड एंड ब्लू। मीन्स रेड जो आपकी वेन्स है और जिनमें ऑक्सीजन होती है, और जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, जो डेड होती हैं, फीलिंग लेस होती हैं, वो ब्लू। क्यों डिवाइन ने ये सिस्टम आपकी बॉडी में ऐसा बनाया? क्यों शरीर के कुछ हिस्सों में ब्लड होता है और कुछ हिस्से में ब्लड में ऑक्सीजन होती है और इसीलिए उसमें मोशन होता है या धड़कन हमारी चलती है, और क्यों ऑक्सीजन के बिना वो डेड हो जाता है? क्योंकि ये वही वाइट लाइट है, वही डिवाइन लाइट है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो वर्क करती है। और यही समझाने के लिए परमात्मा ने हमारे पूरे शरीर में उस विज्ञान को छुपा दिया है। और अगर आप इस जर्नी को वास्तव में समझना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी की कंप्लीट नॉलेज लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अपने बारे में कंप्लीटली जान लिया तो समझ लीजिए कि आपने ब्रह्मांड को जान लिया, और आपने इस जर्नी का ट्रुथ भी पहचान लिया कि क्यों आपको मोक्ष पाने के लिए इस जर्नी को कंप्लीट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस जर्नी में हैं और एक्चुअल में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि उनका ये जो भौतिक शरीर है, मीन्स ये फिज़िकल बॉडी है, जो वेसल है, वो एक्चुअल में रियल नहीं है। वो 3D प्लेन में है लेकिन वो नहीं है। जो बॉडी, जो भी उनका नाम है, वो रियल कुछ और है। जो एनर्जी उनके अंदर है, जो डिवाइन एनर्जी है, इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए ही आपका जो हार्ट है वो ब्रेक किया जाता है। जब तक आपका हार्ट ब्रेक नहीं होता, आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते कि ये आपके साथ क्यों हुआ। और जब आप इस जर्नी में डाले जाते हो तब आप सेपरेटेड ही इसीलिए किए जाते हो कि आपका एक स्पिरिचुअल हार्ट का पार्ट जो अलग आपकी बॉडी में होता है, और आपका एक मटेरियल हार्ट का पार्ट जो यहाँ पर होता है। इस जर्नी में आपको इन दोनों हार्ट्स को यूनियन में लेकर आना होता है, जिसे एक्चुअल में ही ट्विन जर्नी कहा जाता है। जब तक आप अपने इन दोनों हार्ट को, स्पिरिचुअल हार्ट
और फिज़िकल बॉडी का हार्ट, 3D लेवल की बॉडी का हार्ट एक साथ यूनियन में नहीं आते, डिवाइन लाइट से कनेक्ट नहीं होते, तब तक आप यूनियन में नहीं आते, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कंप्लीट नहीं होती। जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इस ट्विन जर्नी में हैं, वो ये जानते हैं कि हमारे जो शरीर हैं उनमें एक शरीर होता है वाइट लाइट बॉडी, और ये लाइट बॉडी स्पिरिचुअल जर्नी का वो एथरिक पार्ट है, वो डिवाइन पार्ट है जो एक्चुअल में हमारा ही डिवाइन पार्ट है। जब तक हम अपने इस डिवाइन पार्ट को अपने इस फिज़िकल पार्ट से यूनियन में नहीं लेकर आते, हमारा पिंक हार्ट एक्टिवेट नहीं होता। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मार्क कि ऐसे कैसे हमारा पिंक हार्ट कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये जो पूरी टोटल जर्नी ही है वो एनर्जी लेवल की जर्नी है, आपकी सोल की जर्नी है। अगर इसको 3D प्लेन में समझोगे आपको नहीं समझ में आएगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस तरीके से समझा सकूं जिस तरीके से मुझे ये जर्नी समझाई जाती है जब मैं क्वेश्चन करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी ऐसे ही समझाया जाएगा। जब आप वाइट कलर को रेड और ब्लू में मिक्स करेंगे तो आपको 2 कलर मिलेंगे, एक लाइट स्काई ब्लू और एक पिंक कलर। एक्चुअल में ये ही वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो डिवाइन ऊर्जा जिससे हम सब क्रिएटेड हैं। और ये जब हम अपना इनर वर्क करते हैं, अपनी डिवाइन बॉडी को अपनी फिज़िकल बॉडी के यूनियन में लेकर आते हैं अपने योग और तप के द्वारा, तब हमारी जो बॉडी है वो रेनबो बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तब एक्चुअल में हमारी ये ट्विन जर्नी कंप्लीट होती है। लेकिन ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को चलते हुए जितने भी सोल टास्क आप लेकर आए हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड टास्क लेकर आए हैं। जो भी सोल टास्क आप लेकर आए हैं, उस सोल टास्क को करते करते आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और जब ये आपकी एथरिक बॉडी, रेनबो बॉडी एक्टिवेट होती है तो आपको मेडिटेशन में बाकायदा वो दिखाई जाती है और आप उसे विजुअल कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अपने एक एक्सपीरियंस में, जिस टाइम मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था तो मैंने एक्सपीरियंस तो किया था, लेकिन मुझे वो उस टाइम समझ नहीं आया था कि मैंने एक पूरे वाइट, जिसके वाइट बॉडी को अपने राइट हैंड साइड से मर्ज होते हुए देखा। उसके बाद मेरा पिंक हार्ट एक्टिवेट हुआ था स्पिरिचुअल लेवल पर, और अभी रिसेंटली मेरी रेनबो बॉडी एक्टिवेट हुई और मैं हैरान थी कि ये मैं ही हूँ जो मेरी रेनबो बॉडी है। अब जो लोग एक्चुअल में इनर वर्क कर रहे हैं उनको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी कि हाँ ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी है। और आप अपने इन सारे सूक्ष्म शरीरों को, मीन्स आप अपनी इन पूरी 7 बॉडीज़ को अपनी आई से विजुअल करते हैं। इवन कि एक एक्सपीरियंस मैंने डाला था, जब हम बॉडी के अंदर से बाहर निकलकर अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, उसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। जब फर्स्ट टाइम आप इस एक्सपीरियंस को करते हैं उस टाइम आपको वो पहला एहसास होता है कि हाँ, जो हमारी जो लाइट बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी वाइट बॉडी है, वो एक्चुअल में कितनी लाइट है और एक्चुअल में वो प्योर वाइट है। आप उस वाइट बॉडी को बिल्कुल विजुअल कर पाते हैं और आपको एहसास होता है कि जैसे आप बहुत लाइट हो गए हैं और हवा में एकदम उड़ रहे हैं। और जिन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होता है वो समझ नहीं पाते उनके साथ हुआ क्या है। और जब वो अपनी इस एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो वो सबसे पहला एक्सपीरियंस अपने आप को ही देखते हैं कि एक वो शरीर जो नीचे पड़ा हुआ है और एक ठीक उसके ऑपोजिट में वो देख रहा होता है कि अरे ये तो मेरा ही शरीर है। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप सोचते हैं
कि आप विदाउट मेडिटेशन इन एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप गलती से इस चैनल पर आ गए हैं और आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए नहीं हैं। ये वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो इन एक्सपीरियंसेस को कर रहे हैं या समझना चाहते हैं कि जब उनके साथ ये एक्सपीरियंस हो तो वो समझ पाएँ कि उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि मेरे साथ जब ये एक्सपीरियंस होते हैं तो मुझे गाइडेंस उस टाइम मिलती नहीं है या मिली नहीं थी। मेरे साथ एक्सपीरियंस पहले होता है और उसके बारे में नॉलेज मुझे बाद में मिलती है। यही रीज़न है कि कई बार मेरी वीडियोस को बनने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। जब आप अपने सारे शरीरों को सूक्ष्म स्तर पर भी यूनाइट कर लेते हैं, तब आप यूनियन में आते हैं और इसके लिए पूरा यूनिवर्स मिलकर आपको सिंबल देता है। आपके मेडिटेशन में आपसे वो मुद्राएं कराई जाती हैं जो यूनियन की मुद्राएं होती हैं। आपको स्पिरिचुअल लेवल पर सबकॉन्शियसली इवन की ड्रीम्स और विज़न दिए जाते हैं कि आप इस टाइम आपकी लाइफ में ये प्रोसेस हो रहा है, इसे फील करो, एंजॉय करो इस टाइम को। पूरा नेचर आपको यूनियन के सिंबल दिखाना शुरू कर देता है। और जब आप इस एनर्जी से साक्षात्कार करते हैं, मीन्स जब आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप अपने इनर पिंक हार्ट को भी देखते हैं। ये जो इनर आपका पिंक हार्ट है तभी एक्टिवेट होता है जब आप अपने सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को, मीन्स अपने सूक्ष्म शरीर के दिल को अपने इस वाले दिल से मिक्स करते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे दाहिने तरफ है, मीन्स जो पिंक हार्ट है वो जब तक आपकी ईथर बॉडी जो एकदम आपकी ठीक ओपोजिट है, क्योंकि यूनिवर्स ने हर चीज़ को डुअलिटी में बनाया है, हर चीज़ को। तो आपका जो हार्ट है आपकी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन ठीक उसके ओपोजिट राइट हैंड साइड में आपकी वाइट बॉडी का हार्ट है। और जब आप मर्ज होते हो तो इन दोनों की ऊर्जा मिक्स होकर सेंटर में, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ट्विन जर्नी से रिलेटेड आपको हार्ट मिलेंगे वो सेंटर में मिलेंगे, वो राइट या लेफ्ट में नहीं होते। मीन्स बैलेंस में, मीन्स सुषुम्ना नाड़ी में। और आप सुषुम्ना नाड़ी को आँखों से नहीं देख सकते, वो एक एनर्जी लेवल है। उसे आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में महसूस कर सकते हैं, मेडिटेशन में विजुअल कर सकते हैं। अपनी रेनबो बॉडी को मेडिटेशन में विजुअल कर सकते हैं। इवन कि आप इन बातों को तब समझते हैं जब आप यूनिवर्स से इतने अलाइन हो जाते हैं कि आप उस एनर्जी लेवल को देख पाते हैं कि एक्चुअल में हम किस एनर्जी से बने हैं, वो एनर्जी है क्या। और उस समय आपको यूनिवर्स की वो नॉलेज दी जाती है कि आप एक्चुअल में बने कैसे हैं। इसी को बोलते हैं सत्य की खोज, ट्रुथ। मैं कौन हूँ, हु एम आई, कैसे बना, ईश्वर कौन। ईश्वर को तो ढूंढने जा रहे हो, छोड़ो, आप अपने आप को ढूंढो, आपको खुद पता चल जाएगा। ईश्वर तो आपके अंदर ही है, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं ढूंढोगे आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आप फिज़िकल फॉर्म चाहे जितनी मर्ज़ी बना लो, आप मूर्तियाँ जितनी मर्ज़ी बना लो, लेकिन एक्चुअल में वो डिवाइन एनर्जी आपको अपने अंदर जाने पर ही विजुअल होती है। और जब आप अंदर विजुअल कर लेते हैं तो वो आपको ओपन आइज से भी नज़र आती है। मैं इतना आपको कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि जब आप अपने आप को अलाइन कर लेते हैं तो ये लाइट स्काई ब्लू और पिंक, मैजेंटा पिंक, एक्चुअल में जिसको बोलते हैं डिवाइन लाइट, वो आपको एक साथ ओपन आई से नज़र आती है। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस मैं 2014 से कर रही हूँ। जब भी कभी मेरी एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं होती, मीन्स मैं बैलेंस में नहीं होती, तो ये दोनों ही ऊर्जाएं अपनी अपनी जगह मुझे नज़र आती हैं। मीन्स एक एनर्जी राइट हैंड साइड में और एक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में, जिसे मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो इड़ा है और पिंगला है, इड़ा है वो गर्म नाड़ी है और पिंगला है वो ठंडी नाड़ी है। इसीलिए आपको मेडिटेशन में दो कलर नज़र आते हैं, अपने दाहिने तरफ और अपने बाएं तरफ।
एक आपको ब्लू कलर नज़र आता है और एक आपको पिंक कलर नज़र आता है। लेकिन जब आप इन दोनों को अलाइनमेंट में ले आते हैं तो आप वॉयलेट फ्लेम से कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने क्राउन चक्रा की एनर्जी को अनलॉक करते हैं। और उस टाइम मेडिटेशन में आपको ना तो रेड कलर नज़र आता, मीन्स ना आपको मजेंटा कलर नज़र आता और ना ही आपको ब्लू कलर नज़र आता, बल्कि आपको दोनों मिक्स होकर वायलेट फ्लेम्स अपनी ओपन आई से भी नज़र आती हैं। कईयों ने मुझसे ये पूछा है कि चक्रा बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मैं ये कहूँगी कि चक्रा बैलेंस करने का आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मैंने त्राटक किया, मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हुई हैं, सबकॉन्शियसली हुई हैं। हाँ, मैं इसमें अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और थैंक यू देना चाहूँगी कि उनकी वजह से ये बचपन में मुझे चीज़ें कराई गई। क्योंकि त्राटक फ़र्स्ट टाइम जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी आइज़ में प्रॉब्लम थी, मेरी आईसाइट ठीक थी लेकिन आँखों से पानी आता था। तो पापा को किसी ने बोला कि ना इसको योगा कराओ और त्राटक कराओ। तो त्राटक मैंने तब बचपन में सीखा था, उस टाइम सीखा था, मुझे कराने की कोशिश की गई लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से नहीं कर पाई। उसे मैंने किया शादी के बाद 2014 में, और उस त्राटक के बाद ही मेरा थर्ड आई एक्टिवेट हुआ कम्प्लीटली और मुझे ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस खुलकर होने लगे। मैंने अपनी रेनबो आइज़ एक्टिवेट की, रेनबो बॉडी मेरी अभी रिसेंटली एक्टिवेट हुई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपकी रेनबो आइज़ एक्टिवेट होती हैं जब आप त्राटक करते हैं, और जब आपकी रेनबो आइज़ एक्टिवेट होती हैं तो आपकी आइज़ में एक वाइट लाइट आपको एक्चुअल में विजुअल होती है। इधर से उधर जाते हुए फ्लैशेस आते हैं वाइट लाइट के, और आप आइज़ क्लोज करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें 7 कलर्स में नज़र आएंगी। ये इंडिकेशन है, इसको दिव्य दृष्टि बोला जाता है। और जब ये आपकी एक्टिवेट हो जाती है तो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वन बाय वन होते चले जाते हैं। क्योंकि मैं किसी ट्विन जर्नी को नहीं जानती थी, सीरियसली ये सब मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। और जैसे जैसे मेरे साथ हो रहा है, तो पहले मुझे नहीं पता था तो मैंने नोट्स भी नहीं बनाए, लेकिन अब मैं वीडियोस या ऑडियोज़ के थ्रू अपने उन एक्सपीरियंस को सेव करती हूँ। जितनी परमिशन मुझे अंदर से आती है कि हाँ आप लोगों से शेयर करना चाहिए, उतना मैं वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों से शेयर करती हूँ। और जिसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है कि आप उसको नहीं समझ पाएंगे, तो वो मैं रिटर्न ऑडियो अपने पास रखती हूँ। वो पर्सनली जो एक्चुअल में इन एक्सपीरियंसेस को कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ। हाँ, इतनी कंफर्मेशन देती हूँ मैं आपको कि जो ऋषियों ने नॉलेज लिखी है, एक्चुअल में यूनिवर्स ऐसे ही सभी को नॉलेज देता है। लेकिन कब? जब आप अपने आप को साध लेते हैं, आप मेडिटेशन में इतना आ जाते हैं और आप शक्तियों के मीन्स पावर्स के गेम में नहीं फंसते। अगर आप पावर्स के गेम में फंस गए तो कोई भी 1-2 पावर देकर आपको शांत कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि माया अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ मानती है और आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहती जो उनके ईस्ट हैं। लक्ष्मी कभी भी आपको नारायण के पास पहुंचने नहीं देगी, वो अपने ट्रैप में फंसा कर रखेगी। लेकिन अगर आप लक्ष्मी के ट्रैप को समझ गए और उसमें नहीं फंसे तो आप नारायण तक अपने आप पहुंच जाएंगे। कोशिश करती हूँ कि आपको उस भाषा में समझाने की जो आप समझ पाएँ, और यही रीज़न है कि पहले हम भोग में जाते हैं, उसके बाद हम योग में जाते हैं। जब लक्ष्मी हमें फंसाती है तो हम भोग में जाते हैं, और जब हम लक्ष्मी की मैट्रिक्स को तोड़ते हैं, उस माया भ्रम जाल को तोड़ते हैं, तो हम योग में जाते हैं। और जब इन दोनों को मिक्स करके फाइनल जर्नी हमारी कंप्लीट करनी होती है, मीन्स वो मैट्रिक्स, वो आखिरी माया जाल हमें तोड़ना होता है, तो तब हम दोनों को एक्सपीरियंस करते हैं, उस ट्विन जर्नी में आते हैं। तो ट्विन जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं है, ये एक बहुत ब्लेस्ड स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत अमेजिंग जर्नी है। बहुत सारे इसमें पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन जब आप इसकी अचीवमेंट में जाते हैं तो आपको वो पेन कुछ भी नहीं दिखता।
आप इतना ब्लेस्ड फील करती हैं कि डिवाइन लव 24 घंटे आपके साथ रहता है। आपको कितना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कि अगर आपको एक हल्की सी चोट भी लगी है ना, तो उसमें भी जो एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको कितनी हेल्प करते हैं। और आप इस डिवाइन लव को समझ पाते हैं कि हाँ, एक्चुअल में ये डिवाइन लव है क्या। और जो रियल विजडम है वो यूनिवर्स आपको, जैसे एक टीचर पढ़ाता है ना कॉपी पेंसिल लेके, ठीक ऐसे ही आपको यूनिवर्स की, कंप्लीट यूनिवर्स की नॉलेज दी जाती है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपकी क्रिएशन कैसे हुई है, इवन कि आपको खुद क्रिएट करना सिखाया जाता है कि आपकी क्रिएशन ऐसे हुई है, अब आप क्रिएट करना सीखो, क्योंकि आप उस टाइम मैजिशियन की फॉर्म में, क्रिएटर की फॉर्म में होते हो। इसीलिए इस सिचुएशन में आते आते आप जो भी सोचते हो दिमाग से, बोलना तो दूर की बात है, दिमाग से भी जो भी सोचते हो वो पूरा हो जाता है। और आपको कहा जाता है कि बैलेंस में रहिए, जो सोचेंगे आपकी लाइफ में वही होगा। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव। ये जो ऋषि श्राप देते थे ना, वो इसी वजह से, क्योंकि वो एनर्जी में अलाइन होते थे और जो वो बोलते थे वो होता भी था और आज भी होता है। इसीलिए मेडिटेशन करने वाले पर्सन को बैलेंस में रहने के लिए बोला जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।